हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जनरलाइजिंग पार्ट 2। मीनिंग ऑफ जर्नल। ए जर्नल इज ए बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर in which they occur, that is, in canonical order. A journal is called a book of prime entry, also called a book of original entry, because all business transactions are entered first in this book. The process of recording a transaction in the journal is called journalizing. An entry made in the journal is called journal entry. जो जर्नल का बुक होता है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, एकदम डेट वाइज करता है, हर चीज़ डेट वाइज होती है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल है इसका, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये कुछ 5 जनरल एंट्री हैं भी इस पेज में, वो देख लो आप, पहले पढ़ लो क्या है ये। पहला है, मनोज स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। मनोज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ओनर कौन है? मनोज है यहाँ पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी वो देखो आप। ये है पहले ट्रांजैक्शन है ए, व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। फिर है व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व्ड। फिर है हाउ अफेक्टेड, वेदर टू डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो हम शुरू करते हैं ए से। तो मनोज ने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट है डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या है? रियल है। कैश इज कमिंग इन, कैश कमिंग हो रहा है, कमिंग इन हो रहा है, तो ये डेबिट होगा। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और इसमें मनोज इज द गिवर है, मनोज ने दिया है, तो वो क्रेडिट होगा। फिर दूसरा है बोरोवेड फ्रॉम श्याम। श्याम से लोन में पैसे लिए। तो इसकी बी में देखो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम श्याम। तो कैश अकाउंट क्या है? रियल है। कैश इज कमिंग इन। लोन फ्रॉम श्याम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। श्याम इज द गिवर, श्याम ने दिया है, तो वो क्रेडिट होगा। फिर तीसरा क्या है? परचेज फर्नीचर। यहाँ फर्नीचर परचेज किया है, कैश में किया है, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर इज कमिंग इन, तो डेबिट। कैश अकाउंट क्या है? ये भी रियल अकाउंट है, तो कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट। फिर डी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या है? रियल। फर्नीचर इज कमिंग इन, डेबिट होगा ये। सोहन अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। सोहन इज द गिवर, सोहन ने दिया, वो क्रेडिट होगा। फिर क्या है? परचेज गुड फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए, कैश में किए परचेज, तो इसकी एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट क्या है? नॉमिनल है। परचेज इज एन एक्सपेंसेस, डेबिट हुआ इस वजह से। कैश अकाउंट रियल है, कैश इज गोइंग आउट, इसलिए क्रेडिट साइड में आया। फिर है परचेज गुड फ्रॉम बंटी ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए बंटी से क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब होता है इसमें इमीडिएट पेमेंट नहीं होती, इसमें पेमेंट कुछ समय बाद होती है, जो तय की जाती है उसके हिसाब से होती है। तो उसकी एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बंटी अकाउंट।
परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल है, और परचेज इज एन एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट साइड में आया। बंटी अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, बंटी इज द गिवर, तो क्रेडिट में आया। आप इसकी जर्नल देख लो, आप जर्नल क्या है एक बार देख लो आप लोग, लिखना है तो लिखो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, या पॉज करके देखना है तो पॉज करके लिखो, ये बात चेक कर लो। ये बात देख ही लो अच्छे से। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। आगे चल, आगे क्या है, ये देख लीजिए। ये जनरल्स क्या हैं, ये एक बार जनरल देख लीजिए। पहला है रिटर्न गुड्स टू बंटी। बंटी ने परचेज रिटर्न किए हैं, परचेज रिटर्न टू बंटी, बंटी टू परचेज रिटर्न, बंटी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो बंटी अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और बंटी इज द रिसीवर, तो इसलिए डेबिट में आया। और परचेज रिटर्न है नॉमिनल, परचेज रिटर्न इज गेन, तो ये क्रेडिट में आया। फिर है एच, सोल्ड गुड फॉर कैश, गुड्स हमने कैश पे बेची, तो इसका क्या होगा देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश इज कमिंग इन, कैश आया है, तो ये डेबिट हुआ है। सेल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल इज ए रेवेन्यू, इसलिए क्रेडिट में आया है। फिर आई का क्या है, जनरल, सोल्ड गुड टू रवि ऑन क्रेडिट, रवि को गुड दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो इसकी एंट्री होगी रवि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। रवि क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रवि इज द रिसीवर, तो ये डेबिट आया। सेल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल इज ए रेवेन्यू, इसलिए क्रेडिट में आया। फिर जे, रवि रिटर्न गुड्स, रवि ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो जे की एंट्री क्या है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। सेल रिटर्न क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल रिटर्न इज एन एक्सपेंसेस, तो डेबिट हुआ है। रवि अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रवि इज द गिवर, तो वो क्या है, क्रेडिटर। फिर के, रिसीव कैश फ्रॉम रवि, पैसे आए रवि से, तो उसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश इज कमिंग इन, और ये क्या है, डेबिट है। और फिर रवि का क्या है, रवि है पर्सनल अकाउंट, रवि इज द गिवर, तो ये क्रेडिट साइड में आ गया। फिर देख लीजिए एल क्या है, पेड कैश टू बंटी, कैश पे किए बंटी को, अब इसकी एंट्री क्या होगी, एल, बंटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बंटी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, बंटी इज द रिसीवर, तो इसलिए डेबिट में आया। फिर कैश अकाउंट क्या है,
रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, एक क्रेडिट है। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट, बैंक इज द रिसीवर, ये डेबिट में आया। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट, तो ये क्रेडिट में आया। तो अन्य क्या दे दीजिए? अन्य है विड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक क्या है? पर्सनल है। मनोज इज द रिसीवर, डेबिट। ये जो मनोज है ये कंपनी का मालिक है, तो वो उसने ड्राइंग कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। और कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट, तो ये क्रेडिट साइड है। ओ विड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश रियल है तो कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट है। बैंक अकाउंट पर्सनल है, बैंक इज द गिवर, तो क्रेडिट है। पी क्या है? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया उसने। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर्सनल ड्राइंग क्या है? पर्सनल है। मनोज इज द रिसीवर, इसलिए डेबिट हो गया वो। बैंक अकाउंट ये क्या है? पर्सनल, बैंक इज द गिवर, तो ये क्रेडिट हो गया। और क्यू क्या है? रिसीव ए चेक फ्रॉम ए कस्टमर रवि एट 3 PM, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, कैश इन द फॉर्म ऑफ चेक इज कमिंग इन, तो ये डेबिट हो गया। रवि हो गया पर्सनल, रवि इज द गिवर, तो क्रेडिट हो गया। एक बार ये देख लीजिए आप लोग, जनरल एंट्री क्या है, जर्नल क्या है इसके देख लीजिए। जर्नल इसकी ये है, और इसकी सॉल्यूशन देख लीजिए। देख लीजिए सॉल्यूशन क्या है इसका। ऊपर लिखा क्या दीजिए? ट्रांजेक्शन लिखा है, फिर लिखा है व्हाट आर द अकाउंट इन्वॉल्व, फिर लिखा है व्हाट आर द नेचर ऑफ द अकाउंट इन्वॉल्व, फिर लिखा है हाउ अफेक्टेड, फिर लास्ट में लिखा है वेदर टू डेबिटेड और क्रेडिटेड। और इसकी बात क्या है, तो आज की क्लास तो ख़त्म हुई। यदि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक मार देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।